हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का वीडियो शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ लड्डू गोपाल जी की कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हम छठी की पूजा कब और कैसे करें। यहाँ पे बहुत सरल तरीके से ये विधि लेके आई हूँ। तो दोस्तों चलिए करते हैं मिलके लड्डू गोपाल जी की छठी की पूजा। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी की छठी की पूजा की सब तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे भोग प्रसाद में जो जो सामग्री चाहिए होती है वो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है। तो इनका भोग प्रसाद जो बनाया उसमें मैं डाल रही हूँ तुलसा जी का दल। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में तुलसा जी का दल का प्रयोग जरूर किया जाता है उनके भोग प्रसाद में। इसलिए यहाँ पे हर सामग्री में मैं लड्डू गोपाल जी के लिए तुलसा जी का दल डाल रही हूँ। छठी की पूजा हमें कब करनी है? तो छठी की पूजा जन्म उत्सव के 6 दिन बाद की जाती है। इस बार ही हमने जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया है वो 26 और 27 अगस्त को मनाया। तो उसके 6 दिन बाद हमें छठी करनी है, यानी कि 1 सितंबर 2024 को हमें ये छठी की पूजा करनी है। और छठी की पूजा आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग करते हैं हमारे यहाँ होती है वो शाम के समय होती है, दिन छिपने के बाद। और यहाँ देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी है पालने में। तो हमने इनका जन्माष्टमी वाले दिन बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव बनाया था। उसके बाद हमने इनको पालने में बैठा रखा। 6 दिन तक इन्हें फलाहार का भोग देते हैं। तो जन्माष्टमी की छठी तक हम लड्डू गोपाल जी को पालने में रखते हैं और इन्हें फलाहार दूध देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं लड्डू गोपाल जी की छठी की पूजा में जो विधि कर रही हूँ वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करें। तो देखिए दीपक जलाने के लिए मैंने देसी घी का गाय का दीपक रखा है, साथ में फल है और ये सारी पूजा की जो सामग्री है एक साथ रख के हम लड्डू गोपाल जी को पालने में से निकालेंगे। तो जब हम पालने में से निकाल रहे तो छोटे बच्चे को जब हम उठाते तो थोड़ा सा वो रोता है, इसलिए हमारे लड्डू गोपाल जी ने भी ऊँ करी है और हमने इनको झुंझुना बजा के थोड़ा सा प्यार किया और इनके आभूषण और इनके वस्त्रों को उतार के हम इनकी छठी की पूजा करेंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने जब पालने में रखा था 6 दिन तक, तो इस समय हमने इनको कोई अन्न का भोग नहीं दिया था, लेकिन आज छठी वाले दिन हम इन्हें अन्न का भोग देंगे, साथ में छठी की पूजा करेंगे। तो बिल्कुल जैसे घर में बच्चा जब होता था तब हम उनकी छठी की पूजा करते ना, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हम अपने लड्डू गोपाल जी की जैसे मथुरा में पूजा की जाती है छठी की, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी का झुंझुना है जो मैंने लड्डू गोपाल जी के पास उनके जन्म उत्सव के बाद रख दिया था। तो पालने में बैठा के रखा था, इसलिए हम इनको झुंझुना साथ में रखते हैं ताकि हमारे बाल गोपाल अगर परेशान हो तो इस झुंझुने को हम बजा सके, इसलिए पालने में हमेशा ये झुंझुना रखा जाता है। तो चलिए अब हम इनके जो स्नान है छठी का वो कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए सबसे पहले मैंने इनके आभूषण उतारे। आभूषण उतारने के बाद ये गाय का कच्चा दूध है जिसे मैंने एक कटोरी में रखा है लड्डू गोपाल जी को, अब हम इसमें स्नान करा रहे हैं। तो स्नान हम इस तरीके से कराएंगे कि लड्डू गोपाल जी के हाथों को पकड़ के इनको इस तरीके से पकड़ेंगे और 4 बारी और 6 बारी हम इसमें डुबकी लगाएंगे। तो डुबकी आप पूरा डुबा के भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ इस तरीके से, मैं सिर्फ इनका मुंह नहीं अंदर डालती, सिर्फ इनको इस तरीके से डुबकी लगाती हूँ 6 बारी। और ये छठी का दूध होता है तो इसलिए हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को छठी के दूध में ज़रूर स्नान कराते हैं 6 बारी। तो ये विधि 6 या 4 बारी दोनों में से आप कोई से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बारी हल्के से फटाफट से हम ये इनको डुबा के निकाल लेंगे ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी के मुंह में दूध ना जाए या कानों में या ना आँखों में। तो इस तरीके से फटाफट से हमने दूध से निकाल लिया। फिर साफ जल से स्नान करने के बाद हमने लड्डू गोपाल जी को एक जो गुलाबी रंग का या पीले रंग का वस्त्र पहनाया जाता है छठी वाले दिन। तो यहाँ पे मैंने गुलाबी रंग का इनका वस्त्र लिया है जो मैं इनको विशेष बात, अगर छठी का दूध अगर हम या अपने घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको दूध पिलाते ना, तो ये बहुत गुणकारी होता है। छठी का दूध बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए बच्चे को छठी का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। और आपने कहावत भी सुनी होगी ना कि छठी का दूध पिया है, इसलिए छठी का दूध ज़रूर पीना चाहिए। जैसे हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया था डुबकी लगा के, वो वाला दूध बहुत गुणकारी होता है। तो अपने घर के बच्चों को और खुद भी स्वयं पी सकते हो तो पी लीजिए, नहीं तो चाय बना के भी पी सकते हो। तो उसका प्रयोग ज़रूर करिए, बच्चों को ज़रूर पिलाइएगा, आपके लड्डू गोपाल जी का प्रसाद रूप में होता है। तो इस तरीके से वो छठी का दूध बहुत गुणकारी और लाभकारी होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करा के इस तरीके से मैंने इनको सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाए हैं। तो ये गुलाबी या पीले रंग का वस्त्र पहनाया जाता है छठी वाले दिन। तो पीले रंग का इसलिए नहीं पहना रही हूँ मैं, ताकि छोटे बच्चे को पीला रंग थोड़ा सा ना 10-15 दिन तक दूर रखना चाहिए। पीले रंग से कुछ
मान्यता है कि इससे पीलिया होने का डर होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पीले रंग का प्रयोग नहीं किया लड्डू गोपाल जी के वस्त्र के लिए। यहाँ पे गुलाबी रंग की इनकी पोशाक बनाई है और यहाँ पे अब इनको मैंने पालने में बैठा दिया। तो पालने में बैठा के अब थोड़ी सी देर हम इनको झूला झुलाएंगे। झूला झुलाने के बाद इनकी हम आरती विधि पूर्वक करेंगे, पूजा करेंगे। तो यहाँ पे गाय का देसी घी का दीपक लिया, दीपक को प्रज्वलित कर लिया है मैंने। साथ में हम धूप भी दिखाएंगे। तो धूप दिखाने के बाद अब मैं यहाँ पे इनको दूध पिलाऊंगी। तो दूध जो वो मैंने इनको स्नान कराया था वो दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को 4 बारी मैंने चांदी के गिलास में चांदी की चम्मच से इनको दूध पिलाया। तो कहते हैं ना, माँ का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे बाल गोपाल रूप में है, तो यहाँ पे चांदी के गिलास में चांदी की चम्मच से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिला रही हूँ। तो ये दूध बहुत ही गुणकारी है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस दूध को ज़रूर पीना चाहिए और पिलाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे बाल गोपाल ने भी ये दूध पी लिया अपना छठी का। दूध पिलाने के बाद मैंने इनका मुख भी साफ़ किया। तो हमारे बच्चों का भी हम मुख साफ़ करते जब वो दूध पीते हैं, उनका दूध लग जाता है मुख पे। इसी तरीके से मेरे बाल गोपाल का भी मुख पे दूध लग गया, इसलिए मैंने इनका मुख साफ़ किया है पानी से। और उसके बाद अब इन्हें माखन मिश्री का भोग देंगे। तो माखन मिश्री के बिना इनकी पूजा, इनका भोग अधूरा रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने माखन लिया, मिश्री लिए धागे वाली, और उसमें तुलसी जी का दल डाल के इनको भोग दे रहे हैं। तो भोग लगा के ये हम सभी में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो ये जो जितना भी मैं प्रसाद भोग बनाया है वो हम सब वितरण करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो यहाँ पे अब फल लेंगे, तो फलों का भी भोग लगाएंगे। तो फल में केला, नाशपाती, बब्बू गोसा, सेब, इनका अमरूद, इनके जो भी प्रिय फल हैं वो ज़रूर लीजिएगा। तो ये सारे फल इनके प्रिय होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इनको फलों का भी भोग दे रही हूँ। और यहाँ पे हम जो अन्न का भोग लगा रहे हैं, ये अन्न का भोग माँ खाती है अपने बच्चे को गोद में लेके। तो हम भी जब छठी की पूजा करते हैं ना, मेरे घर में भी जब छठी की पूजा हुई थी तो मैंने भी अपने बच्चों को गोद में लेके ये भोजन ग्रहण किया था। तो इसलिए कहा जाता है कि जब छठी का खाना खाया जाता है ना, तो बच्चों को गोद में क्यों लेके खाते हैं, इससे हमारे बच्चे का पेट हमेशा भरा रहे, वो भूख के लिए कभी भी रोए ना, चिड़चिड़ा ना रहे। इसलिए हमेशा माता छठी वाले दिन बहुत पेट भर के खाना खाती है, अपने बच्चों को छठी का भोजन जो करना होता है वो अच्छे से खिलाती है। तो ये मान्यताएं हैं, पुराने लोग बताते आ रहे हैं, पुराने पेरेंट्स जो हैं वो सब लोग ये इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। चलिए अब मेन दिखा रही हूँ आपको छठी की पूजा में विशेष और क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें काजल बनाना होता है, ये काजल बनाने की विधि होती है, और यहाँ पे छठी वाले दिन काजल ज़रूर बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चांदी की चम्मच या कोई भी चम्मच ले सकते हैं। साथ में ये मेरे पास काजल रखने का पीतल का एक कजरोटा है, जो यूपी बिहार के लोग हैं बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। इसमें बच्चों के लिए काजल बना के रखा जाता है। इसे लोहे का भी इसमें होता है और ये पीतल का भी है। तो लोहे के जो कजरोटा होता है ना, उसे जब हम कहीं बच्चे को बाहर लेके जाते हैं तो कजरोटों को साथ में लेके जाते हैं, ताकि हमारे बच्चे के ऊपर कोई बुरी बला ना आए, उनको नज़र ना लगे, इसलिए ये कजरोटा साथ में रखा जाता है हमेशा बच्चे के। और इस काजल को हम कैसे बनाते हैं वो भी दिखा रही हूँ। तो देखिए गाय का देसी घी का दीपक जलाया, जिसके ऊपर मैं इस चम्मच को उल्टा करके रख लूँगी, ताकि इसका जितना भी धुआं है ना, देसी घी का दीपक का जो भी धुआं आ रहा है इस चम्मच पे आके चिपक जाए। तो इससे ये काजल के रूप में तैयार हो जाता। तो देखिए ये धुआं जितना भी आ रहा है ना, इसको अच्छे से हम बना लेंगे और इसके अंदर हम देसी घी मिला लेंगे। आप चाहे तो जो बादाम होता है ना, उसको भी जला के आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सिर्फ सिंपल तरीके से सिर्फ इसके धुएं को इकट्ठा करके काजल बनाऊंगी। तो ये काजल देखिए इस फॉर्म में बन जाता है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हम बनाते, जो भी हमने दीपक प्रज्वलित किया। तो ये मेरा देसी घी का दीपक है। सरसों के तेल का भी दीपक जला के हम काजल बनाते हैं, लेकिन देसी घी का शुद्ध माना जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने देसी घी के गाय के दीपक से मैंने ये काजल तैयार किया है। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसको तैयार कर लेंगे, और ये काजल हम अपने बाके बिहारी जी और लड्डू गोपाल जी को दोनों को लगाएंगे। तो छठी वाले दिन काजल ज़रूर लगाया जाता है, काजल बना के। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने आँखों में काजल लगाया, साथ में कान के पीछे मैंने नज़र का टीका भी लगा दिया, ताकि हमारे बाल गोपाल और बाकी बिहारी जी को नज़र ना लगे। तो ये काजल ज़रूर बनाया जाता है छठी की पूजा वाले दिन दीपक जला के, और आप सरसों के तेल का या देसी घी का, दोनों में से किसी का भी बना सकते हो। और बनाने के बाद इस कजरोटे के अंदर, इस काजल रखने वाली डिब्बी के अंदर काजल बना के रख लीजिए। इसमें देसी घी थोड़ा सा लगा लीजिए, और ये जितना भी धुआं है इसको इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो ये विधि गाँव में आज भी करते आ रहे हैं, और इस प्रक्रिया से हम बच्चों की भी छठी बनाते हैं और हम अपने लड्डू गोपाल जी की भी। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को काजल लगा के, इनकी बांसुरी इनके पास
पास रख दिया। तो देखिए हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी को मैंने काजल लगा के इनकी बांसुरी इनके पास रखी ताकि ये खुश रहे और रोए ना, तो इसलिए इनके खेल खिलौने इनके पास रखेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है, स्वयं भी हम अपने बच्चों के लिए इसी तरीके से छठी की पूजा करते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरे पूजा पाठ की विधि पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छे लग रहे तो इन्हें लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा। तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को देखने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।